विपक्ष का काम होता है जनता की बात को सत्ता तक पहुंचाना। सत्ता मानती है नहीं मानती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन विपक्ष का काम असली यही होता है कि जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। ये विपक्ष का काम है। अगर ये काम विपक्ष कर रहा है तो वो अपना काम ठीक कर रहा है, और ये काम अगर नहीं कर रहा है तो वो काम सही से नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, केवल एक हाथ से नहीं बजती। हमें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ईश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो वोट दे रहे हैं, हमारे वोट का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देश तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब देश की पूरी जनता देश के बारे में सोचेगी। नेता को कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद नेता सोचना बंद कर देता है। ये एक पार्टी की बात नहीं है, सभी की बात है। लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा कि हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए, इस चीज को खत्म करने में जो जातिवाद और धर्म का जो प्रोपेगेंडा है, इसको अंग्रेजों ने फैला के हिंदुस्तान के लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बनाया और हमारे देश की धरोहरों को लूटा है। हमारे देश के कितने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान के पास दौलत की कमी। ऐसे ही हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, लेकिन हमारे देश की संपत्ति को अंग्रेजों ने इसी तरीके से लूटा, क्योंकि आपस में लड़ा दिया धर्म के झगड़े में और उन्होंने हमारे देश को लूटा। तो अब देश के ही लोग देश को लूटने पे तुले हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा और हमें विचार करना पड़ेगा कि आज अगर हम नहीं जागेंगे तो कल को जागने का वक्त नहीं मिलेगा। देखिए, आज की जनता एजुकेटेड है, पहले जैसी नहीं है कि कोई किसी को कोई भी बात बोल दे तो आदमी मतलब उसी के पीछे, हाँ जी फलाने शख्स ने कह दिया तो ये बात सही है। आज की डेट में बहुत सारे आपके पास स्रोत हैं चीज़ों को पता लगाने के लिए कि क्या बात सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये जनता का भी फर्ज बनता है कि कोई एक चीज़, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है कि व्हाट्सएप पे एक इंफॉर्मेशन आई, हमने उस चीज़ को उसकी छानबीन नहीं की कि ये चीज़ गलत है या नहीं है, हमने उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी तो दोष है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इसके कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमें भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ आ रही है, हम उसको देख रहे हैं, तो हम भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि ये चीज़ कहाँ तक सही हो सकती है, कहाँ तक गलत हो सकती है। लोगों को गुमराह तभी किया जा सकता है जब लोग अपनी बुद्धि का विवेक नहीं करते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी अपनी पार्टी है, आप लोगों की अपनी सोच है, ये आपका अपना परिवार है। इसके बारे में आप सोचें, अपने लोगों को बताएं, क्योंकि देखिए जनता के पास विकल्प होना बहुत जरूरी है। और यही हमारी पार्टी का, आप हमारी वेबसाइट पे या भी है, ये सबको मिल जाएगा। इसमें भी हमने यही लिखा हुआ है, यही हमारी पार्टी का एजेंडा है, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मुझे गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये जो श्लोक है, ये गीता का श्लोक है। और ये श्लोक कब पढ़ा था श्री कृष्ण जी ने? ये श्लोक कब पढ़ा था? जब अर्जुन को रणभूमि में लेके वो गए और वहाँ पर देखा कि जो उनके सामने खड़े हैं, उनके विरोध में खड़े हैं, वो सारे उनके रिश्तेदारी हैं। कोई उनके चाचा थे, कोई ताऊ थे, कोई मामा थे, मतलब सारे रिलेटिव ही खड़े थे। तो मतलब अर्जुन जी को लगा कि ये तो मेरे सारे रिश्तेदार ही हैं। तो श्री कृष्ण जी ने यही कहा था कि आपको केवल अपना कर्म करना, आपको अपना कर्म निभाना है। आप इस समय रणभूमि में हो और एक योद्धा हो। आपको इस समय
आपका फर्ज है कि आपके सामने जो आपके विरोध में है उसका आपको उससे युद्ध लेना। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पार्टी को अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से इस पार्टी को अपना प्यार दें, इसको अपना समझें, यह आपका अपना खुद का परिवार है। जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ मुद्दे हैं अपने पार्टी के